अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। क़ालल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अहबाब गिरामी कदर, दीन इस्लाम एक सच्चा सुथरा दीन है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को मिन व अन फैलाने की बतलाने का हक़ अदा कर दिया। इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है, मुकम्मल इजमा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत नाज़िल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शरीयत से, अल्लाह के दीन से कोई चीज़ को छुपाया नहीं है। हर चीज़ को वाज़े कर दिया, हर चीज़ को खोल कर बयान कर दिया। दीन इस्लाम का कोई ऐसा मसअला नहीं है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपा लिया हो और उम्मत को ना बतलाया हो। दुनिया का सबसे बदतरीन शख्स वो है, मुनाफिक तरीन इंसान वो है जो बंदा ये बात करता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की फ़लाँ बात को छुपा लिया है। तो ये इस्लाम, ये दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस पर ईमान, अक़ीदा इंसान का बहुत ज़्यादा पुख्ता होना चाहिए। और ये दीन, ये इस्लाम इस कदर साफ़ सुथरा है, इसमें ना अब गुंजाइश इस बात की डाली जा सकती है कि इसमें किसी चीज़ की कमी पेशी की जाए। इस दीन में, इस इस्लाम में जो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम तक पहुँचाया है, इसमें ना कोई चीज़ दाखिल की जाएगी, ना कोई चीज़ निकाली जाएगी। जो कोई भी इस दीन में, इस्लाम में कोई चीज़ दाखिल करेगा वो भी ज़ालिम है, जो कोई चीज़ इससे निकालेगा वो भी ज़ालिम है। यानी एक इमारत, एक घर तैयार हो चुका है, एक ईंट की भी गुंजाइश नहीं है। जो कोई मज़ीद इस घर में, इस इमारत में, इस्लाम के क़ले में कोई ईंट लगाएगा या निकालेगा वो बंदा ज़ालिम है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। ये दीन, ये इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें जो चीज़ को दाखिल करेगा या निकालेगा वो बंदा बिदअती होगा। यानी जो चीज़ इस्लाम में दाखिल करेगा ज़ाहिर है वो बिदअत होगी, अज़ाफ़ी चीज़ होगी। अज़ाफ़ी चीज़ को बिदअत कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। इताअत अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, इसमें कोई दूसरा बंदा है नहीं। लेकिन जो बात मैं अभी आपके सामने रखना चाहता हूँ वो रजब के हवाले से। रजब के हवाले से बहुत सारे लोगों ने बिदअतें, रस्में बद बना रखी है, जिसका इस्लाम के साथ, दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। रजब की पहली जुमेरात के हवाले से, 22 रजब के कुंडे, 27 की शब मेराज, ये सारी चीज़ बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती हैं। लोग इसका बड़ा एहतमाम करते हैं, जबकि इसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, जो एक मन गढ़ंत कहानी है, जिसका इस्लाम के साथ, दीन के साथ, प्यारे पैगंबर की शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इमाम जाफ़र के नाम के जो कुंडे और शब मेराज के हवाले से मन गढ़ंत वाक़यात और रवायात बयान करके लोगों को भड़काया जाता है, और रजब की पहली जुमेरात को इतने नवाफल पढ़ने पर भड़काया जाता है, इस्लाम के साथ, दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो लोग ये बातें करते हैं उनके पास किसी दलील नहीं है। अगर है तो वो दलील पेश करें। तो सामिन मोहतरम, पूरा कुरान पढ़ ले, मुकम्मल शरीयत का आप मुताला कर ले। रजब के हवाले से ऐसी कोई अहादीस, कोई रवायत, कोई किस्सा आपको नहीं मिलेगा जो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ास रजब की पहली जुमेरात, 22 रजब के कुंडे, 27 की शब मेराज के हवाले से वाज़े तौर पर फजीलत की क्यों बात की हो।
कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी सवाए उसके जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अल्लाह के रसूल वो बदबख्त इंसान कौन है, वो जो जन्नत में जाने से इनकार करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी इताअत की दाखिल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन आसानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरी पैरवी ना की, मेरे नक्शे कदम पर न चला, अपनी मनमानी अपने दिल की मान कर, अपने बड़े की मान के, अपने फ़क़ीह मुहद्दिस की मान के उसकी बात पर अमल किया, अपने दिल की मानकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पसे पुष्ट डालकर उसकी बात को तरजीह दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोया को जन्नत में जाने से इनकार करता है। आज कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपनी मनमानी, अपने पीर की, अपने फ़कीर की, अपने मौलवी की बात को मानकर उसको तरजीह देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पसे पुष्ट डाल देता है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, ये दीन इस्लाम को समझने की कोशिश करें। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर खड़े होकर के ये गारंटी दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शरीयत मेरे ऊपर नाज़िल की है मिन व अन, मैंने आपके सामने रख दिया, खोल कर बयान कर दी है। जो इसमें को वादा काटा करेगा वो बंदा ज़ालिम होगा। ये इस्लाम, ये दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल कर दिया, इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रखी। तो खुदारा सही इस्लाम को, सही दीन को, सही शरीयत को तस्लीम करें, इस पर अमल करें, अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारें ताकि हम दुनिया में भी फलाह पा जाएँ, आखरत में भी फलाह पा जाएँ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर पी लें। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाने के बाद हमने अगर कोई नई नई चीज़ें ईजाद कर रखी हैं, इससे तौबा कीजिए। रजब के हवाले से आपके जहन में अगर किसी किस्म का डाउट है तो सही मानों में कुरान का मुताला कीजिए, हदीस का मुताला कीजिए, सही अक़ीदे को, शरीयत को समझिए ताकि आपको रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाए कि जो हर महीने की मुनासबत से लोगों ने बड़ी बड़ी बिदआत को ईजाद किया है, मन घड़त किस्से सुना के लोगों को इस पर उभारा जाता है। तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, उस वक़्त तक हमें समझ नहीं आएगी जब तक हम कुरान और हदीस का सही मानों में अपना ज़हन साफ़ करके खुले सीने के साथ शरीयत का मुताला ना करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सही